नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़ी हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। देवेंद्र बबली ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। हरियाणा के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने सोमवार को अपनी ही सरकार के कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी। मंत्री बनने के बाद पहली बार टोहाना शहर में पहुंचे मंत्री ने ना तो खुद मास्क लगाया था और ना ही उनके स्वागत में उमड़ी भीड़ में से किसी ने। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उनके फूल मालाएं पहनाने के लिए धक्का मुक्की करते रहे। वहीं लापरवाह मंत्री जी भी लोगों से लिपटते हुए दिखाई दिए। पानीपत में हादसे में बाप बेटे की मौत। हरियाणा के पानीपत जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। हादसा गांव सिवाह के पास चौटाला रोड पर गौशाला के नजदीक हुआ। पिता ने 13 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। हरियाणा के अंबाला की एक कॉलोनी में रिश्ते शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति ने अपनी 13 साल की बेटी से ही दुष्कर्म किया। चाचा ने भी बच्ची की 7 साल की बहन से छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भिवानी में रोडवेज बस को हाईवा ने ठोका। हरियाणा के भिवानी में सोमवार को रोडवेज बस और हाईवा में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में हाईवा चालक की मौत हो गई और बस के 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है। पानीपत रोडवेज प्रबंधक की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा के पानीपत जिले के रोडवेज डिपो के प्रबंधक ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रबंधक कुलदीप जांगड़ा ने 2 चालक और 4 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कर्मी के खिलाफ गबन के आरोप में पुलिस को शिकायत देकर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के बारे में भी कहा है। कृषि मंत्री ने किया पेयजल पाइपलाइन का शुभारंभ। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समान विकास रूपरेखा भी खींची गई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ाओ, देश व समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हॉस्टल में 2 अलग अलग कोरोना बम फूटने के बाद यहां के सभी हॉस्टल्स और मेडिकल के सभी 800 छात्र छात्राएं अपने घरों को चले गए हैं। वहीं 5वें वर्ष के 200 छात्र छात्राएं जो अस्पताल में इंटर्न हैं, उन्हें अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ रही है। अंबाला में अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। हरियाणा के अंबाला में सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अंबाला शहर बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाकर बैठे लोगों पर कार्रवाई की तो वे भड़क गए। दोपहर 12:30 पर जमकर रोष जताया। एमडीयू रोहतक में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में रोहतक जिला स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्रों ने सोमवार को फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एमडीयू के गेट से प्रदर्शन करते हुए छात्र वीसी व रजिस्ट्रार कार्यालय तक गए और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग की। हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। हरियाणा में स्कूलों और कॉलेजों को सरकार ने 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि राज्य में विंटर वेकेशन चल रहे हैं, इन्हें सरकार ने 26 जनवरी तक बढ़ा दिया है। रोहतक पीजीआई में कोरोना हॉस्टल हुए खाली। हरियाणा के रोहतक के पीजीआईएमएस में अस्पताल व हॉस्टल में 2 अलग अलग कोरोना बम फूटने के बाद अब यहां के सभी हॉस्टल्स और मेडिकलों के सभी 800 छात्र छात्राएं अपने घर को चले गए हैं। वहीं 5वें वर्ष के 200 छात्र छात्राएं जो अस्पताल में इंटर्न हैं, उन्हें अस्पताल में ड्यूटी करनी पड़ रही है। कृषि मंत्री ने किया पेयजल पाइपलाइन का शुभारंभ। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समान विकास की रूपरेखा भी खींची गई है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की सरकार के साथ हुई वार्ता। चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की सरकार के साथ वार्ता विफल रही। अब 12 जनवरी को हर जिले में जेल भरो आंदोलन होगा। इस आंदोलन में 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हिस्सा लेंगी। पलवल में हादसों ने छीने 3 घरों के चिराग। हरियाणा के पलवल में अलग अलग स्थानों पर हादसों में 3 लोगों की मौत और जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। शवों को पोस्टमार्टम के बाद वारिसों को सौंप दिया गया है। अंबाला में ईंटों से भरा ट्रक पलटा, ओवरटेक करते वक्त मिट्टी में धंसा पहिया।
हरियाणा के अंबाला में सोमवार को 12,000 ईंटों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार 13 मजदूर ईंटों के नीचे दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे झरमड़ी से खतौली रोड यानी पंजाब के एरिया में हुआ। बारिश से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग। हरियाणा के रोहतक में 3 दिन तक रुक रुक कर हुई बारिश से फसलों में हुए नुकसान को लेकर किसान परेशान हैं। सोमवार को 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसान डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी कैप्टन मनोज कुमार को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग की। सोनीपत में वारदात, बैंक में जा रहे किसान से पिस्तौल के बल पर 6 लाख रुपए लूटे। सोमवार को गोहाना क्षेत्र में एक किसान से 6 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। उन्होंने चेहरों को कपड़ों से ढक रखा था। किसान अपने कृषि कार्ड के खाते में रुपए जमा कराने जा रहा था। किसान की शिकायत पर बरोदा थाना में 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीरियल किलर 4 लड़कियों की हत्या करके शव नहर में फेंक चुका अधेड़ व्यक्ति। फरीदाबाद में 22 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सिंहराज ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सिंहराज के रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चला कि आरोपी एक सीरियल किलर है, जो कि इससे पहले भी कभी 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या कर चुका है। गृह मंत्री ने ली होम विभाग की क्लास। अनिल विज बोले, कोई केस लंबित रहा तो एसपी से लेकर एडीजी से भी लूंगा जवाब। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोकथाम लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमूक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कल से हड़ताल पर डॉक्टर, जानिए कौन सी सेवाएं रहेंगी बंद। हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले हजारों लोगों को मंगलवार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी चिकित्सक मंगलवार को हड़ताल पर रहेंगे और जनरल ओपीडी भी नहीं करेंगे। सीएम मनोहर लाल की केंद्र सरकार से मांग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को लेकर सोमवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन व श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री में सीएनजी व पीएनजी ईंधन के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की, जिसमें उद्योगों को कम से कम 1 साल की छूट दिए जाने की मांग की है, ताकि प्रदेश भर में तब तक संरचनात्मक ढांचा तैयार हो सके। फिर जानलेवा हुआ कोरोना। हरियाणा में 5 लोगों की मौत, 5,736 नए केस मिले। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना से अब लोगों की मौत भी होने लगी है। सोमवार को प्रदेश में 5,736 नए केस मिले और 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 1 मौत गुरुग्राम में, 1 करनाल में, 2 अंबाला में और 1 मरीज की मौत यमुनानगर जिले में हुई है। वहीं 26 नए मामले ओमिक्रॉन के भी मिले हैं। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम जिले में मिल रहे हैं। अब हरियाणा में 22,477 एक्टिव केस हैं और कुल 10,077 लोगों की मौत हो चुकी है।